हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजय सर में। फार्मूलाज की लिस्ट में आज मैं आपको लास्ट स्फीयर पढ़ाने जा रहा हूँ। स्फीयर के फार्मूले और बता करके फिर से क्यूब एंड क्यूबाइड पे आऊँगा, कुछ क्वेश्चंस उसके बताऊँगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे स्फीयर हम लोगों ने भी पढ़ा है, स्फीयर के बारे में। स्फीयर लाइक बॉल, ना कि सर्कल। बॉल की तरह जिसमें वॉल्यूम हो, स्फीयर वो कहते हैं जिसमें वॉल्यूम हो, कुछ कंटेंट अंदर एयर कंटेंट करे हो, तो वो उसको क्या बोलेंगे? स्फीयर बोलेंगे। जैसे बॉल होती है, फुटबॉल है, ठीक है ना, जिसका वॉल्यूम हो उसको स्फीयर कहेंगे। ठीक है ना। ये सर्किल की तरह दिखता जरूर है लेकिन सर्किल नहीं होता ये, ठीक है ना। इसमें ये होती है इसकी रेडियस आर, ठीक है ना। अब जब इसमें एयर अंदर होगी तो वॉल्यूम भी होगा। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला बनेगा वो इसका, देखो, इसमें कर्व्ड सरफेस और वही इसका होता है टोटल सरफेस। एक ही चीज होती है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये होता है 4 × πr², ठीक है ना। 4πr²। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका एक ही होता है। दूसरे नंबर पे इसका आता है वॉल्यूम बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये होता है 4/3πr³, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले होते हैं इसमें। अब इसमें आता है स्फेरिकल सेल, एक आता है स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। सेल का मतलब क्या होता है? देखो, सेल क्या होता है? स्फेरिकल सेल जैसे एक कोई सर्किल है, उसके अंदर भी एक सर्किल है, यानी कि एक स्फीयर, उसके अंदर भी स्फीयर का मतलब कैसे? यानी कि ये वाला हिस्सा इसका हॉलो होगा, ये वाला, ठीक है ना, ये हॉलो है, और ये वाला हिस्सा इसका सॉलिड है, ये वाला। समझ में आ गया ना। जैसे कोई बॉल हो और उस पर मोटी परत चढ़ी हो, अंदर से वो खोखली हो, तो वो स्फेरिकल सेल हो जाएगा। अब इसका स्फेरिकल सेल में चीजें बदल जाएंगी, इसमें केवल एक वॉल्यूम अलग हो जाता है, ठीक है ना। ये अंदर की अगर हम स्मॉल आर ले लें और ये बाहर की अगर हम कैपिटल आर ले लें, तो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल ये हो जाएगा, सुनो, 4/3π, पहले टोटल वॉल्यूम निकालो माइनस ये अंदर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो। 4/3πr³, ये देखो आउटर जो है रेडियस आर है इसलिए r³ माइनस अंदर की रेडियस स्मॉल है, तो अंदर का वॉल्यूम अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/3πr³ आ जाएगा। इसमें अगर हम 4/3π कॉमन ले लेंगे तो ये r³ माइनस स्मॉल r³ हो जाएगा। ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि ये जो सॉलिड पार्ट दिख रहा है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम निकाल के और अंदर हॉलो वाले पार्ट का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला उसका बनता है 4/3πr⁴ r³ माइनस स्मॉल r³। r1 r2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। ये इसके स्फीयर के फॉर्मूले होते हैं, ठीक। अब इसमें अब हम लोग दोबारा फिर से लौटते हैं कहाँ? क्यूब क्यूबाइड की तरफ। कुछ क्वेश्चंस उसके सिंपल क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में इस बार जो रह गए हैं, उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो एक कोई क्यूब है, यहां पर एक क्यूब है, वो आपको पता है उसकी डायमेंशंस आपके पास हैं। तो डायमेंशंस अगर हैं तो आप निकाल सकते हो सारी चीजें। सपोज दैट इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चीजें, डायमेंशंस तीनों हैं गिवन। तो इसमें आपको निकालना है सबसे पहले, सिंपल फॉर्मूले बता रहा हूं, ये प्रैक्टिस के लिए है, ये फॉर्मूले आपके यूज हो जाएंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो ये 9th और 10th दोनों के लिए यूज हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो है आपको निकालना है इसमें कि एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। ये बच्चों कल मैंने लिखा था 2l + b
इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। पुट द वैल्यू ऑफ एल बी एंड एच रखो। तो ये 2, एल की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू 8 एंड द वैल्यू ऑफ एच इज 5। तो देखो ये 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 18। 18 का ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट आई। ऐसे ही फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट है, अगर इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टी ऐसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया को, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला होगा एल बी प्लस बी एच और प्लस एल एच, ठीक है ना। ये फॉर्मूले कल मैंने लिखे थे प्रीवियस वीडियो में, तो ये आपको लर्न करना पड़ेंगे। ये फॉर्मूले लर्न करने की सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो आपको वो लर्न हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो एल बी एच की वैल्यू यहाँ पे आप रखें, तो देखो तो ये है 2, एल की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 8 प्लस बी की 8, एच की 5 प्लस एल की 10 एंड एच 5। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो 2 ये हो गया कितना 80 प्लस 8 5 जा 40 प्लस ये हो गया 50, ठीक है ना। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 2 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, जहां वैल्यू रख दो सारी वहीं स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगी आपको। इन सबको ऐड कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 170 हो गया बच्चों, ठीक है ना। 170 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। थर्ड, अगर इसी का मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला यूज करते हैं एल बी इंटू एच। पुट द वैल्यू ऑफ एल बी एच 10 इंटू 8 इंटू 5, वहां से रख रहा हूं मैं वैल्यू सारी, वही गिवन है ये, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास 400 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इसलिए क्यूब में आया ये। अच्छा फोर्थ है इसका, मैंने कल एक और लिखा था कि लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है ना। लेंथ ऑफ डायगोनल जो होती है उसका फॉर्मूला बच्चों होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और अंडर रूट। ये तो कल लिखा था फॉर्मूला। अब देखो इसमें एल बी एच की वैल्यू उठा करके रख दो, वहां से एल की वैल्यू कितनी है 10 है तो रखो 10 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, देखो ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। इन सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो करो ऐड, 189 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है ना। सेंटीमीटर लेंथ है इसलिए ये सेंटीमीटर में आएगी। इसका स्क्वायर रूट अगर आ रहा है तो स्क्वायर रूट निकालना है, अदरवाइज इसको यहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इतना ही छोड़ करके आना है, यूनिट जरूर लिखना है। मेंसुरेशन में ये ध्यान रखना है, ये यानी कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में यूनिट नहीं छोड़ना है, यूनिट छोड़ोगे मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्यूब है, क्वेश्चन है कि एक क्यूब है और उस क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान से समझना। ये क्यूब है और इस क्यूब का आपको वॉल्यूम पता है। ये साइड तो ए मैंने बताई थी और ये इक्वल होती, मैंने क्या बताई थी, वो तो इक्वल होती है क्यूब की, ठीक है ना। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन जो कि 216 है, 216 सेंटीमीटर क्यूब है। देन फाइंड, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है और एरिया ऑफ 4 वॉल निकालना है आपको, और इसका क्या निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल, ये भी निकालना है। ये इतनी चीजें आपको निकालना है। तो देखो जो वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल और लेंथ ऑफ द डायगोनल, इसमें से जो कुछ भी गिवन हो आपके पास उसी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो जैसे 216 ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ बच्चों, ए क्यूब होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 216। अब यहां पर ऑन टेकिंग
क्यूब रूट, ठीक है ना। क्यूब रूट आपको निकालना है, यहाँ पर निकालो इसका क्यूब रूट। तो ए क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लेंगे हम लोग ऐसा, और यहाँ पर भी ऐसा क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो ए क्यूब का जब भी क्यूब रूट लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसका क्यूब रूट आप लेंगे तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड कितनी आ गई आपकी, 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। क्यूब रूट तो आते हैं ना निकालना, तो इसको मल्टीप्लाई कर वो फैक्टर करेंगे और इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। अब साइड आ गई आपके पास, जब क्यूब की साइड गिवन हो तो फिर कुछ भी निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम यहाँ पर एरिया ऑफ 4 वॉल। ये बच्चों कितना होता है, कल मैंने बताया था 4a² यानी 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। अब 4 और साइड का कितना है 6², तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 6, ठीक है ना। तो करो जरा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ 4 वॉल आ गया। सेकेंड, अब इसमें आपको निकालना है टोटल, अरे यार क्या करता हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, TSA, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है बच्चों, 6a² होता है। तो देखो 6 और a², a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 इंटू 6, तो ये आपका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया भी इतना ही होगा, ठीक है ना। थर्ड, अब इसमें आपको निकालना है लेंथ ऑफ डायगोनल, है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल। ये क्या होता है बच्चों, L² प्लस B² प्लस H² क्यूबाइड का होता है। और इसमें क्या होता है बताओ, इसमें होता है a√3, ठीक है ना। तो a√3 निकालो, a की वैल्यू कितनी है 6 √3 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ ऑफ द डायगोनल आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके उसमें सेट हो सकता है कि वॉल्यूम दिया है, हो सकता है टोटल सरफेस एरिया गिवन हो, कुछ भी एक चीज हो सकती है, जो चीज गिवन होगी उसी का फॉर्मूला लगा देंगे और उसकी साइड निकाल लेंगे। साइड निकालने के बाद जो कुछ भी पूछा होगा वो सब ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, लाइक भी करते जाइए आप, भूलिए मत, नहीं तो देखते ही आए। लाइक भी करिए, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ, जिससे आपको और आपके दोस्तों को दोनों को फायदा मिले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखो एक क्वेश्चन और है कि एक क्यूबाइड है, इस तरह का एक क्यूबाइड है, ठीक है ना। ये बनाना नहीं है आपको, मैं आपको बना के बता रहा हूं, आपको नहीं बनाना है। इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, और इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो 124 है सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड h, इसकी हाइट पता करना है, जो कि h ले लिया आपने, ठीक है ना। है हाइट पता नहीं है इसकी। तो अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है, मैंने बताया भी है जो कुछ भी गिवन हो, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ 4 वॉल और लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो जो कुछ भी है आपके पास उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है बताओ भाई, 2LB प्लस BH और प्लस LH, यही तो होता है, इज इक्वल टू 124, ये रख दिया। अब L और B की वैल्यू गिवन है आपके पास, वो रख दो यहाँ पे। तो देखो 2L की वैल्यू कितनी है 10 इंटू B की वैल्यू कितनी है 6 प्लस B की वैल्यू कितनी है 6, H आपके पास पता नहीं है, जो कहते हो रख दो। L की वैल्यू कितनी है 10, H पता नहीं है, रख दो, इज इक्वल टू 124। समझ में आया ना बात को। अब देखो 2 से ये कट हो जाएगा यहीं से तुरंत, ठीक है ना, कट कर दो यहाँ पे, 2 6 12, 2 2 4। अब देखो ये कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया, प्लस 6H प्लस 10H, ठीक है ना। ये इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है ना। अब देखो ये यहाँ पे 6H और 10H मिलकर के कितना हो गया 16H, ये 62 है उस तरफ, और ये 60 प्लस का उधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 2 बच गया। तो ये 16H इज इक्वल टू 2, तो H इज इक्वल टू 16 नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2/16 कट कर दो तो 1/8 सेंटीमीटर इस क्यूबाइड की हाइट हो गई। समझ में आया ना। चलो इसी तरह के छोटे छोटे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपको, जिससे आप जल्दी जल्दी सीख जाओगे,
पूरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। अब आगे कल अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।